धर्म यात्रा में आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक तीर्थ स्थल भीमकुंड धाम अति प्राचीन और अविस्मरणीय है। हम आपको बता दें कि छतरपुर जिले के बड़ाम लहरा तहसील से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल भूमिकुंड धाम प्राचीन काल से ही यह भूमि ऋषि मुनियों की तपोस्थली कहा जाती थी। वर्तमान समय में ये स्थान वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ स्थित जलकुंड भूवैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय है। दरअसल यह कुंड अपने भीतर अटल गहराइयों को समेटे हुए है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वैज्ञानिक इस जल कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु इस जल कुंड की था अभी तक कोई नहीं कर पा सका। ऐसी मान्यता है कि 18वीं शताब्दी में बिजावर रियासत के महाराज ने यहाँ के महत्व को देखते हुए मकर संक्रांति पर्व पर मेले का आयोजन किया था, जो कि आज भी अनवरत जारी है। भीमकुंड धाम से जुड़ी विभिन्न पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि जब महाभारत काल के समय पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब वह यहाँ के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। द्रौपदी की व्याकुलता को देख गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया, जिससे यहाँ पर जलकुंड नुमा आकृति निर्मित हो गई, जिसे आज भीमकुंड धाम के नाम से जाना जाता है। भीमकुंड धाम के आचार्य शंकर शरण महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि बुंदेलखंड के पावन धरा में स्थित भीमकुंड धाम अपने आप में अद्भुत और कई रहस्य को समेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हजारों की संख्याओं में श्रद्धालु भगवान का दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु यहाँ पर परिक्रमा भी लगाते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में समुचित विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। कुल मिलाकर ऐतिहासिक तीर्थ स्थल भीमकुंड धाम के विकास के लिए अभी तक शासन प्रशासन एवं स्थानीय विधायक द्वारा कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई है। यहाँ पर दूर दूर से आने जाने वाले श्रद्धालुओं ने भी यहाँ के समुचित विकास की मांग की है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को भी यहाँ के विकास हेतु पहल करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा लगा। एक ऐतिहासिक स्थल है ये जी। और ये एक प्रकृति की वो है जी। तो यहाँ पे भीम पुराने समय के भीम थे, उनकी गाथा मिलती है जी। तो वहाँ पर यहाँ भीम आए थे, उन्हें गदा मारी थी, यहाँ पे जल निकला है जी। वो जल भी इतना सुंदर है जी। कि जिसमें देखो तो बिल्कुल पारदर्शी पूरा नीचे तक दिख रहा है जी। और यानी उस पानी को देख के बड़ा मनमोहक लगता है। मकर संक्रांति में श्रद्धालु गंगा जी के स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन इस साल ये बीमारी की वजह से प्रबंध किया गया है, जाली लगाई गई है और इसमें स्नान नहीं करवाए हैं। तो ऊपर व्यवस्था बनाई गई है स्नान करने की और श्रद्धालु आकर के पूजा अर्चना करते हैं। और ये जो भीमकुंड है ये अज्ञातवास का है। जब पांडव लोग वनवास में थे तो इस द्रौपदी को प्यास लगी थी पांचाली को, तो उन्होंने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी। तो फिर भीम ने नकुल से कहा, नकुल जानते थे पानी के संबंध में, तो नकुल थोड़ी दूर तक जंगल में चले, कहा भीम पानी तो है लेकिन हो इतनी गहराई में। तो फिर भीम को क्रोध आ गया, तो क्रोध में उन्होंने ऊपर से गदा का प्रहार किया, तो पाताल फूट गया, पानी निकल आया। अब भीम कहने लगे पानी तो निकल आया लेकिन अब पिएंगे कैसे, रास्ता नहीं थी। तो अर्जुन ने अपना तीर मार के रास्ता बनाया। तो फिर आकर के उन्होंने पानी पिया, कुछ दिन रुके रहे, चले गए, पानी पिया। फिर बाद में राजा महाराजा लोग आए करते थे जंगल में घूमने के लिए, तो अचानक यहाँ स्थल पर आ गए, उनको अच्छा लगा। तो ये निर्माण सीढ़ियाँ वगैरह, शंकर जी की स्थापना, धीरे धीरे प्रचार हो गया। मेला भरता मकर संक्रांति में। भीमकुंड का ये महत्व है क्योंकि साक्षात नारायण ही जल के रूप में प्रकट हुए। तो क्योंकि जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो उनकी धर्मपत्नी कुंती को, द्रौपदी को प्यास लगी, तो भीम ने कहा कि हमारे होते हुए बताइए हमारी धर्मपत्नी का प्राण चला जाए। तो भीम ने गदा का प्रहार किया और जैसे ही वज्र का प्रहार से पाताल टूट गया। जब पाताल तो टूट गया, पानी प्रकट हो गया। अर्जुन ने बाण मारा तो रास्ता हो गई। फिर सबने पानी का पान किया, क्योंकि साक्षात नारायण ही जल के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए
जल नीला है, भगवान नीलमणि के रूप में नीचे हैं, इसलिए नीला जल है। और इसी कारण लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि भगवान नारायण को जल के रूप में देख करके दर्शन करते हैं, प्रसन्न करते हैं। और जो इस जल का पान करता है तो आदि व्याधि सब दूर होती है। अब तो नेता बहुत आए, जब कांग्रेस का कार्यकाल था, मंत्री थे कांग्रेस, तो आपके जितने जिले के विधायक थे, तो आप देखते हैं यहाँ बहुत दर्शनार्थी आते हैं दर्शन के लिए। तो लोगों की धार्मिक आस्था तो बहुत सारी हैं, मगर उस तरह से यहाँ शासन का स्थान के प्रति कोई रुझान और ऐसा ध्यान नहीं है। शासन ने अभी कुछ नहीं स्थान के लिए दिया। हम तो चाहते हैं स्थान का विकास हो, ये तो सामाजिक धरोहर है, हम लोगों की तो नहीं है, ये सब आप सबकी धरोहर है। यहाँ का विकास हो, जो आने वाले यात्री आते हैं तो उनको जगह जगह रुकने की व्यवस्था हो और उनकी सारी व्यवस्था हो। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट।